हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में टोटल 100 क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो दोस्तों आपके आने वाला एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए और अंत में अपना स्कोर कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आज के इन 100 प्रश्नों में आपका कुल कितना स्कोर रहा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो दोस्तों आज का मेरा पहला प्रश्न है, भूगर्भ पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु है। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, चांदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। भूगर्भ पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। अगला प्रश्न है, किसी तत्व का परमाणु भार 45 तथा परमाणु क्रमांक 21 है तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन होंगे। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, या प्रीवियस ईयर पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों इसको ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है, जेड बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। यहाँ से आप ज्ञात कर सकते हैं, जेड होता है आपका परमाणु भार, तो परमाणु भार दिया है आपका 45, परमाणु क्रमांक दिया है 21 प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर हो जाएगा आपका 45 माइनस 21। इसका 45 माइनस 21, तो 45 में से 21 घटाएंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2। तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकल कर आ जाएगा 24। तो दोस्तों ऑप्शन में चेक कर लेंगे, पहले आपको न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है तो न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन में दिया है, न्यूट्रॉनों की संख्या 24। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 21 इलेक्ट्रॉन तथा 24 न्यूट्रॉन। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अयस्क नहीं है। आयरन पाइराइड, हार्न सिल्वर, मैलेकाइट, पिंग आयरन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, पिंग आयरन। दोस्तों यदि आप किसी भी प्रश्न के आंसर पहले से जानते हैं तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न है, जब एक तत्व को वायु के साथ जलाया जाता है तो यह ऑप्शन या यौगिक के रूप में बदल जाता है, गैस में परिवर्तन हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, गैस में परिवर्तन हो जाता है। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, स्टार्च के जल अपघटन से बनता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज। दोस्तों यह प्रीवियस ईयर पूछा गया प्रश्न है, तो आप इन प्रश्नों को लर्न कर लीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रक्टोज। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पॉलीएमाइड है। बैकेलाइट, टेरिलीन, नायलॉन, टेफ्लॉन। दोस्तों आप इन प्रश्नों को ईमानदारी पूर्वक करिए और अंत में अपना स्कोर कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, नायलॉन 6। अगला प्रश्न है, शरीर में आरक्षित ग्लूकोज के रूप में कार्य करने वाला कार्बोहाइड्रेट है सुक्रोज, स्टार्क, ग्लाइकोजल, फ्रक्टोज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ग्लाइकोजल। अगला प्रश्न है, एस्कॉर्बिक अम्ल है प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन, विटामिन। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ प्रीवियस ईयर पूछा गया था दोस्तों, तो इसको लर्न कर लीजिएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, विटामिन। दोस्तों इस बार में विटामिन से एक क्वेश्चन आने की अधिक प्रोबेबिलिटी है, तो आप विटामिन के जितने भी प्रश्न हैं तो आप तैयार कर लीजिएगा, इस बार भी एग्जाम में देखे जाने की सबसे अधिक प्रोबेबिलिटी है। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस प्रकार के विद्युत चालक आघातवर्धन और तन्य होते हैं। आणविक, आयनिक,
धात्विक सहसंयोजन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 धात्विक। अगला प्रश्न है, किस रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का प्रभाव निम्न को परिवर्तन करता है? सक्रिय ऊर्जा, साम्य सांद्रण, अभिक्रिया ऊष्मा, अंतिम उत्पाद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सक्रिय ऊर्जा। अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी तथा सी, विटामिन के। तो दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन बी तथा सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 विटामिन बी तथा सी। दोस्तों ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो आप इसे तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, पौधों को नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त होते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रेट, अमोनिया, नाइट्राइड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 नाइट्रेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रेट। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्न में अक्रिय गैस है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नियान, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इस बार भी अक्रिय गैस आने की संभावना है, तो आप लोग अक्रिय गैसों को याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 नियान। दोस्तों अक्रिय गैस होते हैं आपके हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान। तो दोस्तों आप इन सभी को याद कर लीजिएगा, इस बार भी आने की अधिक प्रोबेबिलिटी है। दोस्तों अगला प्रश्न है, पानी का अधिकतम घनत्व होता है? दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। -4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 4 डिग्री सेल्सियस। पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में कार्बन नहीं है? हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। हीरा में भी कार्बन पाए जाते हैं, ग्रेफाइट में भी कार्बन पाए जाते हैं, कोयला में भी कार्बन पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, वाहनों से निकलने वाला प्रदूषण गैस कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मार्स गैस, नाइट्रस ऑक्साइड। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 कार्बन मोनोऑक्साइड। दोस्तों अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जल, मेथेन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हाइड्रोजन को जलाने पर जल बनता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस पर ज़्यादा प्रभाव डालता है? ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा लवण साल्ट नहीं है? KCl, CuSO4, AgNO3, KOH। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 KCl। अगला प्रश्न है, किस ताप पर गैस का आयतन शून्य होता है?
0 सेल्सियस, 0 केल्विन, 0 फ़ारेनहाइट, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 0 केल्विन। दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, 4 अर्धवायु के पश्चात किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की कितनी प्रतिशत मात्रा शेष रह जाएगी। दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप इन प्रश्नों को अच्छे तरह से समझ लीजिए, इस बार भी एग्जाम में आने की काफ़ी अधिक प्रोबेबिलिटी है। तो दोस्तों इसको ज्ञात करने के लिए एक सिंपल फार्मूला आपको बता रहे हैं, आप भी ऐसा ही फार्मूला अपने एग्जाम में अपनाइएगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए दोस्तों ये सिंपल फार्मूला है, यहाँ 100 से हम प्रारंभ करते हैं। 100, 50, 25, 12.5, 6.25। तो दोस्तों यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। दोस्तों कभी भी आप यहाँ से ज्ञात करिएगा 100 के बाद से 1, 2, 3, 4। तो दोस्तों देख रहे हैं आप 4 के बाद बच रहा है आपका 6.25। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 6.25। दोस्तों अगला प्रश्न है, वात्या भट्ठी में आयरन ऑक्साइड अपचयित होता है। CO, SiO2, Na2O। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, CO। अगला प्रश्न है, विटामिन सी अधिक किस में पाया जाता है। दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, संतरा में, नींबू में, आंवला में, कच्चा आम में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, आंवला में विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, यूरिया का सही सूत्र है Cu3CONH4 NH4 ट्वाइस S4 CuCONH ट्वाइस NH2CONH2। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, NH2CONH2। अगला प्रश्न है, साबुन बनाया जाता है वसा, एल्कलीज या अम्ल से, वसा तथा अम्लों से, अम्ल से। दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, वसा तथा अम्लों से। अगला प्रश्न है, जब रासायनिक बंध बनाता है तो निकाय की ऊर्जा बढ़ती है, घटती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, कभी बढ़ती है तो कभी घटती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, घटती है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का अणु सूत्र है। दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, CaCl CH4 C20H13O C6H8O। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, C20H13O। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप इसे तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी से बीमारी होती है बेरी, रतौंधी, स्कर्वी, घेघा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, घेघा रोग। अगला प्रश्न है, KMnO4 को MnS4 में बदलने की क्रिया है ऑक्सीकरण, अपचयन, निर्जनीकरण, हाइड्रोजनीकरण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, अपचयन। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ओजोन परत वर्षा करती है, प्रदूषण उत्पन्न करती है, पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों से जीवन की रक्षा करती है, वायुमंडल में ऑक्सीजन उत्पन्न करती है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों से जीवन की रक्षा करती है। अगला प्रश्न है, पदार्थ की चौथी अवस्था है ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4,
प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। अगला प्रश्न है, जब क्लोरोफॉर्म को सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया करता है तो निम्न में से क्या बनता है? CHCl3 NO2 CNO ट्वाइस Cl3 CH4 C2H5। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 CNO ट्वाइस Cl3। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी आप पे इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, खट्टे फलों में होता है नाइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 साइट्रिक अम्ल। खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। हेलो दोस्तों, बायोलॉजी का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, टाइफाइड शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत, आंत, फेफड़ा, श्वास नली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आंत। टाइफाइड आंत को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी के आविष्कारक निम्न में से हैं? होलकर, हैनीमैन, हॉपकिंस, मैकुलस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होलकर विटामिन सी के आविष्कारक हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से किसमें कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? मटर, बंद गोभी, केला, सेव। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केला। दोस्तों यदि आप किसी भी प्रश्न के आंसर पहले से जानते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग जल के उत्पन्न रोग नहीं है? टाइफाइड, आवयुक्त दस्त, कलरा, दमा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दमा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी कमी से थकावट उत्पन्न होता है? लवण, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए, जल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विटामिन में धातु होते हैं? विटामिन B2, विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन के। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन B12। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इन प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, इस बार भी एग्जाम में आने की संभावना है। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रोटीन निर्माण का आधारभूत खंड है? एमिनो अम्ल, RNA, DNA, नाइट्रोजलीय क्षार। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एमिनो अम्ल। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें कीट परागण होता है? गुड़हल, अंजीर, गेहूँ, हाइड्रीला। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुड़हल। अगला प्रश्न है, सौरग्राही रुधिर वर्ग का नाम होगा? दोस्तों यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर कर लीजिएगा AB, यहाँ पर O, यहाँ पर A। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सौरग्राही रुधिर वर्ग का नाम वर्ग AB होता है। अगला प्रश्न है, आनुवांशिक का जनक किसे कहा जाता है? हंगोडी ब्रिज, कार्ल कोरेल्स, ग्रेगर जेन मेंडल, एविल वान सरमेक। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रेगर जेन मेंडल। अगला प्रश्न है, DNA अणु में नहीं होते? एडेनिन, यूरेसिल, थायमिन, साइटोसिन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थायमिन। अगला प्रश्न है, इंसुलिन स्रावित होता है? अग्नाशय, यकृत, पीयूष, थायराइड। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी थायराइड। इंसुलिन थ्राइड से स्रावित होता है। अगला प्रश्न है, हृदय कब विश्राम लेता है? रात में, जब आप सोते हैं,
जब आप बैठते हैं कभी नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कभी नहीं। दोस्तों ये भी प्रश्न पूछ सकता है, शरीर में सबसे व्यस्त अंग कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हृदय। अगला प्रश्न है, मांसपेशियां थकान अनुभव करती है क्योंकि उनमें जमाव हो जाता है। HCl, यूरिया अम्ल, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लैक्टिक अम्ल। अगला प्रश्न है, अनियंत्रित ऊतक वृद्धि का रोग है। एड्स, मंगोलिज्म, कैंसर, सिफिलिस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैंसर। अगला प्रश्न है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है कृषि क्षेत्र में, चिकित्सा में, वैक्सीन निर्माण में, ये सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, लाइकेंस में फंगस तंतु पोषण प्राप्त करते हैं वायु से, शैवाल से, मिट्टी के कार्बनिक पदार्थ से, ये सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शैवाल से। अगला प्रश्न है, रुधिर एक ऊतक है, मांसपेशिया ऊतक, संयोजी ऊतक, एपिथेलियम ऊतक, तंत्रिका ऊतक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयोगी ऊतक। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इन प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, इस बार भी एग्जाम में आने की अधिक प्रोबेबिलिटी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विधि द्वारा पौधे के जड़ों द्वारा जल व लवण ग्रहण किया जाता है? प्रसारण, कोशिका कर्षण, अवशोषण, कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रसारण। अगला प्रश्न है, पौधों का जनन भाग है पत्ते, फूल, तने का मृत भाग, सीरा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फूल। दोस्तों अगला प्रश्न है, सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी है जीवाणु, वायरस, शैवाल, सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वायरस। दोस्तों आज के इन वीडियो में जितने भी प्रश्न कर रहे हैं आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में कक्षों की संख्या है 2, 8, 4, 16। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4। हमारे शरीर में 4 कक्ष पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों में पानी ऊपर चढ़ता है एधा द्वारा, दारू ऊतक द्वारा, पोषण व ऊतक द्वारा, बलकुट द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दारू ऊतक द्वारा। अगला प्रश्न है, डीएनए की वास्तविक संरचना दी फ्रैंकलिन ने, वाटसन और क्रिक ने, एवरी और चेज ने, फ्रेडरिक मिशर ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाटसन और क्रिक, डीएनए की वास्तविक संरचना दी। अगला प्रश्न है, हरगोविंद खुराना जाने जाते हैं प्रोटीन संश्लेषण के लिए, आरएनए संरचना के संश्लेषण के लिए, डीएनए संरचना की खोज के लिए, डीएनए लाइगेज एंजाइम की खोज के लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डीएनए संरचना के संश्लेषण के लिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से गलत है विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन बी से बेरी, विटामिन ए से रतौंधी, विटामिन के से बाझापन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन के से बाझापन नहीं होता है, ये गलत है। दोस्तों अगला प्रश्न है, मनुष्य में आमतौर पर पाया जाने वाला कवक रोग है कलरा, प्लेग, टाइफाइड, रिंग वर्म। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रिंग वर्म। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा।
अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का वृद्धि का केंद्र किसे कहा जाता है? प्रमस्तिष्क, सेरेब्रम, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, प्रमस्तिष्क, सेरेब्रम। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का मुख्य कार्य है सोचने के लिए, हृदय गति के नियंत्रण, शरीर के संतुलन के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी के लिए। मस्तिष्क का कार्य सभी के लिए। अगला प्रश्न है, पृथ्वी हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? थायराइड, एंट्रिनल, जननांग, पिट्यूटरी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पिट्यूटरी। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? लोहा, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, जस्ता। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लोरोफिल में मैग्नीज पाया जाता है। दोस्तों वीडियो के अंत में आप अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज के 100 प्रश्नों में आपका कुल कितना स्कोर रहा। अगला प्रश्न है, टमाटर का रंग लाल किसके कारण होता है? कैरोटीन, नाइकोपिन, क्लोरोप्लास्ट, ये सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइकोपिन। अगला प्रश्न है, मेंढक किस वर्ग का जंतु है? सरीसृप, एम्फीबिया, कार्टिकथिज, अस्थिथिज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एम्फीबिया। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। दोस्तों फिजिक्स का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? अल्फा किरण, गामा किरण, अवरक्त किरण, एक्स किरण। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, अवरक्त किरण। दोस्तों आप किसी भी प्रश्न के आंसर पहले से जानते हैं तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों किसी भी प्रश्न का आंसर आप खुद से पहले देने की कोशिश करें, तब हमारे द्वारा बताए गए आंसर को देखें। अगला प्रश्न है, यदि संघन माध्यम में आपतन कोण क्रांति कोण से बराबर हो तो अपवर्तन कोण होगा 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 90 डिग्री। अगला प्रश्न है, एक गतिमान कण की देवबागली तरंगदैर्ध्य 2 एंगस्ट्रॉन है तो कण का संवेग होगा। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, या प्रीवियस ईयर पूछा गया न्यूमेरिकल है, तो आप इसे सही तरीके से समझ लीजिए। तो दोस्तों इसको ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है, कण का संवेग P बराबर h/λ। तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट करिए, h का मान होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 अपान कण का तरंगदैर्ध्य दिया है 2 एंगस्ट्रॉन। तो 2 इंटू 1 एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10⁻10 मीटर। दोस्तों यहाँ से ज्ञात करेंगे तो 3.3 इंटू 10⁻24। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 3.3 इंटू 10⁻24। अगला प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रक है। दोस्तों ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। वेबर, टेस्ला, फैराडे, मैक्सवेल। तो दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रक होता है मैक्सवेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, धात्विक चालकों का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तन रहता है, घटता भी है, बढ़ता भी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, बढ़ता है। धात्विक चालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, किसी बल्ब का प्रतिरोध 484 ओम है, यदि इसको 220 वोल्ट से जोड़ दिया जाए तो शक्ति होगी
दोस्तों ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको आप समझ लेते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। दोस्तों इसको ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है, शक्ति P बराबर V² R। इसमें फार्मूला में आप वैल्यू को पुट करिए। V का मान दिया है 220, तो 220 स्क्वायर है तो फिर 220 अपान R का मान दिया है 484। तो दोस्तों यहाँ से ज्ञात करेंगे आप 22 में 22 से गुणा करेंगे तो 484 आता है। तो यहाँ से काट देंगे दोनों वैल्यू का, एक बार में कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 10 × 10। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 100 वाट। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सही है? V बराबर IR, E बराबर F/Q, F बराबर MA, ये सभी। तो दोस्तों हम देखते हैं V बराबर IR भी होता है, E बराबर F/Q भी होता है, F बराबर MA भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये सब भी सही है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण का साइज होना चाहिए। दर्पण का 2 गुना, दर्पण से छोटा, दर्पण के आधे आकार का, दर्पण से बड़ा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दर्पण के आधे आकार का होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से विमाहीन राशि है? आवृत्ति, संवेग, प्रकाश वर्ष, कोण। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, कोण विमाहीन राशि है। अगला प्रश्न है, लेंज का नियम किससे संबंधित है? दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण, संवेग संरक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ऊर्जा संरक्षण। अगला प्रश्न है, हवा में अधिकतम चाल प्रकाश का रंग होता है? नीला, बैगनी, पीला, लाल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, लाल। हवा में अधिकतम चाल लाल रंग का होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ध्रुवित नहीं किया जा सकता? रेडियो तरंगे, ध्वनि तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, एक्स किरणें। दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ध्वनि तरंगे। अगला प्रश्न है, ऐसी जोड़ी जिनकी विमाएं समान है? बल, आघूर्ण तथा कार्य, प्रतिबल तथा ऊर्जा, बल तथा ऊर्जा, बल तथा प्रतिबल। तो दोस्तों आज हम बता दें कि आपके एग्जाम में एक बीमा जरूर आएगा और एक मात्रक भी जरूर आएगा, तो आप इन दोनों टॉपिक को अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बल, आघूर्ण तथा कार्य। अगला प्रश्न है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं एकत्रित होती है, फैलती है, एक दूसरे के समांतर होती है, एक दूसरे को काटती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, बीटा किरणें विक्षेपित होती है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में, केवल चुंबकीय क्षेत्र में, केवल विद्युत क्षेत्र में, चुंबकीय एवं विद्युत क्षेत्र दोनों में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, चुंबकीय क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र दोनों में। अगला प्रश्न है, दूरसंचार में कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगें प्रयुक्त होती है? एक्स किरणें, अवरक्त किरणें, सूक्ष्म तरंगे, पराबैंगनी तरंगे।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, सूक्ष्म तरंगे दूरसंचार में प्रयुक्त होती है। दोस्तों अगला प्रश्न है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी 40 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का बना है, इसकी अधिकतम आवर्धन क्षमता होगी। दोस्तों इसको ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है, P बराबर 1/f। यहाँ से आप f पुट कर सकते हैं, f बराबर 1/p। यहाँ पर 1/p का मान दिया है आपका 40 डायोप्टर। तो 1/40 को जब हम मीटर को सेंटी में करेंगे तो 100/40, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2.5। अब सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता बराबर होता है 1 + d/f। 1 + d/f। यहाँ से वैल्यू को पुट करिए, 1 + d का मान आपका दिया है 2.25 होता है, और f का मान आपने ज्ञात किया 2.5। यहाँ से आप डिवाइड करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 250 × 5 25। तो यहाँ से काटेंगे 10 बार में, तो 1 + 10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 11। अगला प्रश्न है, तारों का टिमटिमाना का कारण है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का परावर्तन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, प्रकाश का अपवर्तन। अगला प्रश्न है, एक पूरे चक्र में परिवर्तित धारा का मान होता है I/2 I 0 2I। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 0। अगला प्रश्न है, श्यामपट्ट पर चाक से लिखना किसके कारण संभव है? गुरुत्व, संसंजन, आसंजन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा श्यामपट्ट पर आसंजन बल द्वारा लिखना संभव होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किरणों में से कौन सी एक विद्युत चुंबकीय प्रकृति है? दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन 1 है बीटा किरणें तथा गामा किरणें। ऑप्शन 2 है कैथोड किरणें तथा एक्स किरणें। ऑप्शन 3 है अल्फा किरणें तथा बीटा किरणें। ऑप्शन 4 है एक्स किरणें तथा गामा किरणें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, बीटा किरणें तथा गामा किरणें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सबसे अधिक प्रभावी सूचना वाहन है? केबल्स, सूक्ष्म तरंगे, रेडियो तरंगे, प्रकाशिक तंतु। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, प्रकाशिक तंतु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फोटॉन का गुण नहीं है? संवेग, ऊर्जा, आवृत्ति, विराम, द्रव्यमान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, विराम द्रव्यमान। फोटॉन का गुण नहीं है। अगला प्रश्न, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो परमाणु बम की बात करते हैं तो ऑप्शन है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों परमाणु बम आपका नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, नाभिकीय विखंडन। दोस्तों एक और प्रश्न बनता है, परमाणु बम की जगह आपको दे हाइड्रोजन बम, तो वह नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। तो आप दोनों प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इस बार भी एग्जाम में आने की सबसे अधिक प्रोबेबिलिटी है। अगला प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है वोल्ट प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति एम्पियर, डाइन प्रति एम्पियर, न्यूटन प्रति कूलाम। दोस्तों इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, विद्युत क्षेत्र E बराबर होता है F/Q। तो F से आपका हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। दोस्तों आपके एग्जाम में एक
यूनिट जरूर आएगा और एक डायमेंशन जरूर आएगा, तो आप इन दोनों टॉपिकों को सही से तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है 1 kg वाट बराबर होता है 980 न्यूटन, 98 न्यूटन, 9.8 न्यूटन, 0.98 न्यूटन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 9.8 न्यूटन। अगला प्रश्न है जड़त्व का गुण है प्रत्येक वस्तु में होता है, किसी वस्तु में होता है, किसी वस्तु में नहीं होता है, केवल गतिशील में होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 जड़त्व का गुण सभी वस्तु में होता है। अगला प्रश्न है यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान और वेग 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा होगी। दोस्तों इसको ज्ञात आसानी से आप समझ सकते हैं। गतिज ऊर्जा के बराबर होता है 1/2 mv²। आप प्रश्न के अनुसार वैल्यू को रखिए 1/2। आपका देखिए यहाँ पर द्रव्यमान और वेग 2 गुना कर है, द्रव्यमान 2 गुना कर दीजिए इंटू वेग भी 2 गुना करे, तो वेग 2 गुना करें 4 यहाँ पर हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न है अनुप्रस्थ तरंगे का संचरण होता है केवल ठोस में, केवल द्रव में, ठोस एवं द्रव में, ठोस द्रव गैस तीनों में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 ठोस एवं द्रव में। अनुप्रस्थ तरंगे ठोस एवं द्रव में पाई जाती है। अगला प्रश्न है विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल कहा जाता है फैराडे के नियम, कूलाम के नियम, लाप्लास का नियम, गॉस का नियम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 कूलाम का नियम। अगला प्रश्न है किसी चालक में 50 एम्पीयर की धारा बह रही है तथा 120 वोल्ट का विभव लगा हो तो चालक का प्रतिरोध होगा। दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसको ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है V बराबर I/R। तो आपको प्रतिरोध ज्ञात न करना है। R बराबर V/I। यहाँ V का मान रख दीजिए 150, I का मान दिया है 50। तो यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 3 बार में कट जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 ओम। अगला प्रश्न है अमीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, दोनों क्रम में, न तो श्रेणी न ही समांतर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 श्रेणी क्रम में अमीटर को जोड़ते हैं।